ओम शांति। आपकी शादी में बाधाएं आ रही है, अड़चने हैं और जिसकी वजह से आपकी जो शादी के रिश्ते की बात चलती है ना, वो अधूरी रह जाती है या बनते बनते बिगड़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी जो बाधाएं आती है, उसके लिए जो आने वाला जो अपरा एकादशी है ना, 13 मई को, वो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस दिन आप अगर हल्दी की गांठ का एक उपाय कर ले, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके जो शादी का योग जो अभी तक बना नहीं है, वो एक दिन में बनेगा और आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। देखिए, अपरा एकादशी अन्य एकादशियों से अलग है, क्योंकि इस दिन आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, अपार सफलता की प्राप्ति होती है। आप जब ये उपाय करते हो या भगवान विष्णु की आप इस दिन जब पूजा करोगे, तब आपका जो काम अभी तक बिगड़ रहा था, जिसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी, इस दिन किया गया आपका पूजा विधि आपको अपार सफलता दिलाता है। इस दिन किया गया जो दान है, वो आपको अपार पुण्य दिलाता है। तो आप जब हल्दी की गांठ का उपाय करोगे, तो आप क्यों अपरा एकादशी का महत्व है, क्योंकि अपरा एकादशी आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। और जब गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, तो जो शादी में बाधाएं आती है, जो विघ्न पड़ रहे हैं, जो बनते बनते बात बिगड़ रही है, वो सब खत्म हो जाती है और आपकी शादी जल्द से जल्द होती है। तो इस दिन आपको करना क्या है और उपाय को कैसे करना है, कौन कौन इस उपाय को कर सकता है, कौन सी सावधानियां रखनी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इस हल्दी के गांठ को ऐसी कौन सी जगह रखें कि आपकी शादी का योग एक दिन में बन जाए। देखिए, आपको जो उपाय है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले इस चीज को आप नोट कर ले। तो आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, जो किसी कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, जैसे कि टूटी हुई हल्दी की गांठ हो, वो नहीं होनी चाहिए, या किसी कहीं से एक बार टूटा हुआ हो जो दिख रहा हो, वो भी नहीं होनी चाहिए। और आपको एक पीला वस्त्र चाहिए और भगवान विष्णु का एक फोटो या प्रतिमा, जो भी आपके घर में अगर है तो आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप ले आइए। बहुत लोग ये क्वेश्चन या कमेंट करके पूछते हैं कि अगर भगवान विष्णु की नहीं है तो क्या हम जो ये कृष्ण की या राम जी की प्रतिमा के आगे पूजा कर सकते हैं? करने को तो आप कर सकते हैं, सब उन्हीं का स्वरूप है। लेकिन अगर जिस देवी देवता का प्रतिमा को अपने स्वरूप में बसाकर उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये उपाय किया जाए, तो उपाय लाख गुना फलित होती है। इसीलिए हम पर्टिकुलर देवी देवता का पूजा करते हैं, हर त्योहार को मनाते हैं। ठीक है। अब बात होती है कि इस उपाय को कौन कौन कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके माता पिता, आपके आपके कोई भी भाई बहन हो जो रिश्ते को कराना चाहते हैं, वो, अगर माता पिता नहीं है, या जो लड़का लड़की जिनकी शादी नहीं है, वो ये उपाय कर सकते हैं। अब कुछ छोटे उपाय भी है जो आपको करना चाहिए, हर गुरुवार को भी करना चाहिए। जैसे आप नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहा लीजिए, या हल्दी का तिलक लगा लीजिए। ये छोटे कारक भी आपको उस दिन करिएगा, तब भी आपको 100 गुना फल देगा। तो आप जो सफला जो अपरा एकादशी है, अपरा एकादशी, उस दिन आपको नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर आपको नहा लेना है और उसके बाद पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। और आप सबसे पहले आप संकल्प कीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के आपकी जो ऑरा है, आपकी सोच है, वो पॉजिटिव नहीं आती है। तो हमें कोई भी उपाय करने से पहले एक संकल्प जरूर करना चाहिए। उस देवी देवता को ही साक्षी मानकर करिए जिसके लिए एकादशी बनी है। भगवान विष्णु को आप साक्षी मानकर एक अंजलि में आप जल लेकर, या आप जल के अंदर थोड़े से अक्षत और फूल और एक थोड़ा 1 रुपए का सिक्का आप रखकर आप संकल्प कीजिए कि मैं भगवान विष्णु आपको साक्षी मानकर अपनी बेटा बेटी की शादी के लिए जल्द से जल्द उपाय ये आपको साक्षी मानकर कर रही हूँ। मेरे बेटे बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। इस संकल्प करते हुए आप अक्षत फूल माला, आप उस फूल आप भगवान विष्णु के चरणों में गिरा दीजिए। उसके बाद आप एक घी का दीपक भगवान विष्णु के आगे प्रज्वलित करिए। उसके बाद इस हल्दी की गांठ को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर लीजिए और इस पे एक कुमकुम का तिलक लगाइए। उसके बाद इसको अपने हाथ में पकड़िए और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का एक माला जाप करें। अब इससे क्या होता है,
आपने जाप किया, अभिमंत्रित कर लिया इसको, और अब इसको इस पीले कपड़े में छोटा सा एक पार्ट आप इसमें से निकाल लीजिए और उसमें बांध के भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए और ये बोलते हुए रखिए कि मेरे बेटा बेटी की शादी में जो भी बाधा है सब खत्म, मेरी बेटा बेटी की शादी जल्द से जल्द हो, या मेरी शादी जल्द से जल्द। अगर लड़का या लड़की ये उपाय कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर लड़के या लड़की का नाम लेकर, उनके गोत्र का नाम लेकर आप ये बोलिए कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो। आपने रख दिया पूरे दिन। अब आपको जो वीडियो का मेन पार्ट है, जो मैं आपको बताने वाली थी, इस हल्दी की गांठ जो आपने कपड़े में बांधा उसको आपने भगवान विष्णु के चरणों में दिन में पड़ा रहने दिया। पर आपको ऐसी कौन सी जगह रखनी है जिस शादी का योग एक दिन में बन जाए। तो इस बंधे हुए कपड़े को जब आपका बेटा या बेटी सोए तो उसके तकिए के नीचे रख दीजिए और उसी तकिए के नीचे ऊपर वो सोए। अगर बेटा बेटी घर पे नहीं है तो आप इस हल्दी वाले कपड़े को अब आप कहाँ रखोगे, तो आपको नॉर्थ ईस्ट कोने में, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में इसको अलमारी में या आप मंदिर में आप रख सकते हैं। मंदिर के नॉर्थ ईस्ट कोने में भी आप इसको रख सकते हैं चरणों से उठा के, अगर आपका बेटा बेटी घर पे नहीं है तो। लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो तकिए के नीचे रख के सो जाइए। पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेगी, आपके जो विचारों पे काम करेगी, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कराएगी और जो जिस रुकावट की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही उन सबको खत्म करेगी और आपकी शादी का योग एक दिन में बना देगी 24 घंटे के अंदर। और आपके पास देखोगे जैसे ही योग बनेगा फिर क्या होगा, रिश्ते आएंगे और रिश्ते जल्द से जल्द पक्के हो जाएंगे, आपकी शादी घर में मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। अब सावधानी क्या रखनी है कि आपको चावल नहीं खाना है इस दिन, सफला एकादशी के दिन। आपको मन से किसी के लिए अपवित्र कुछ सोचना नहीं है, आप शब्द नहीं कहना है मुंह से, ठीक है। और आप जब पूजा करें तो पूरे दिन आपके मन में बस एक ही विचार चलना चाहिए, जिस मनसा से आप ये उपाय करो, जैसे कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए या मेरे बेटे का नाम ये है उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और उसी चीज को आपको महसूस करना है, फील करना है, ठीक है। इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि उसका लाभ उठा सके, क्योंकि अपराध एकादशी बार बार तो आएगी नहीं, साल में एक बार आएगी, तो ये मौका आपको जाने नहीं देना है और आपको ये उपाय जरूर करना है। बहुत फलित होती है इस दिन किया गया हर दान भी फलित होता है। अगर आप किसी की शादी में मतलब कुछ पैसे का दान करना चाहते हो तो इस दिन करिए, आपको 100 गुना फल मिलेगा और आपकी शादी के द्वार खुल जाएंगे। ऐसे इसलिए कहा जाता है कि अपरा एकादशी के दिन या कोई भी एकादशी के दिन यूनिवर्स का दरवाजा खुला रहता है, तो आप अपने भाग्य को जैसा चाहो ऐसा आप ले सकते हो, पर आपकी मनसा पवित्र होनी चाहिए, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो और उनको भेजो, शेयर करो जिनको इनकी जरूरत है, और साथ में कमेंट में श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। आप इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उपाय करिए, आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।